हेलो वेलकम बैक गाइस। आ चुका हूँ मैं इस सीरीज का एक और एपिसोड लेके। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को भी। तो हमारा हीरो यहाँ बता रहा होता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं मार्शल आर्ट क्लास लूँगा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं मैजिक के अंदर जाने वाला हूँ और मैजिक सीखने वाला हूँ। तो तुम मुझे मैजिक ज़रूर सिखा देना। और लड़की बोल रही होती है हमारे हीरो की फ्रेंड कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे मतलब कि ऐसे मैजिक क्लास को ज्वाइन करोगे। तुमने फिजिकल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मार्शल आर्ट क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और उसमें लगता नहीं है कि मैजिक क्लास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और यही बात हमारा हीरो याद करता है अपने रिग्रेशन से पहले कि यहाँ पे जब बहुत टाइम बाद 10 ईयर्स के बाद जो मार्शल आर्ट क्लास है उसको जीरो ही माना जाएगा, क्योंकि समय के बाद ऐसा ही होता है। और हमारा हीरो उससे बोलता है कि ठीक है, और तुम्हारे पेरेंट्स अच्छा फिर से वर्क पे चले गए हैं इसलिए तुम मेरे घर पे आई हो। तुम्हारी मदर ने तुम्हें बताया नहीं कि वहाँ पे मैं तुम्हारे घर पे स्लीप ओवर करने के लिए आती हूँ। हम्म, क्योंकि हम बचपन से दोस्त हैं। और हमारे बोलता है कि तुम्हें पता ना तुम्हारा घर कितना बड़ा है और वो कितना सुंदर है, तुम उसी घर में रह के आराम से स्लीप ओवर कर सकती हो, और वैसे भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो वो बताते हैं कि जो मेरे फादर और जो मदर हैं वे दोनों मतलब कि एक हंटर कह सकते हो, साइंटिस्ट कह सकते हो, वे हैं। तो उन्हें बार बार बिजनेस ट्रिप्स पे जाना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है, इसलिए जो मेरी फ्रेंड है ये यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे अकेले घर पे रहती नहीं है। और इसके फादर मदर मेरी मदर के बहुत ज़्यादा ही मतलब कि क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पे इसको छोड़ के चले जाते हैं। चलो, मैंने मैजिक क्लास चुन ली है तो तुम मुझे मैजिक के बारे में थ्योरीज पढ़ा सकती हो, जिससे मैं मैजिक के बारे में और भी सीख सकूँ, और जो तुम्हें चाहिए तो मांग सकती हो मैजिक सिखाने के बदले में। तो वो सोचती है हाँ मेरी एक विश है। और अगर मैं बता देता हूँ इसकी विश जो थी वो है एक आइसक्रीम के कप, मतलब जितना सिखाएंगे उतना आइसक्रीम के कप चाहिए। और हमारा बोलता है लेकिन सिर्फ ये 1 साल के लिए वैलिड होगा, ये 1 साल में पक्का भूल जाएगी कि वो विश क्या थी। और यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये, और हमारे बोलता है क्या तुम्हारी विश थी और तुम पहले से ज़्यादा अगली दिख रही हो। और अब इनकी पिल्लो फाइट स्टार्ट हो जाती है, और वह यहाँ पे पिल्लो के साथ लड़ने लगते हैं और फाइट करने लगते हैं। मैं तो बता दूं यार कुछ दिनों से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारे हीरो की मदर बोलते हैं कि भी खाने खाने का समय हो चुका है, और वो यहाँ पे तकिया को उसकी तरफ फेंक देती है। और मैं बोलता है स्टिल ये पहले जैसा है और इतना बुरा भी नहीं है। और हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक करो रेड आइज के साथ घूम रहे होते हैं, एक स्वॉर्ड जो एक सरपेंट के हेड में खड़ी होती है। और ये मैं बता दूं मुझे नहीं पता, ये हमारे हीरो का फादर है जिसने एक बहुत बड़ी डंजन को क्लियर कर दिया था अकेले ही। और यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है रेडर मैन से ऑन हिम, तुमने तो बहुत अच्छा काम करा, तुमने तो इस डेट को इतने जल्दी इजीली ख़त्म कर दिया, और बहुत ज़्यादा इजीली कर दिया। और वो बोलता है हाँ आई आई अप्रिशिएट। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है रेड हेयर वाला, ये बोलता है कि क्या तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, तुम्हें पता है हमारी गिल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा मत करो हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ, और ये सब तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और उसका जो हमारे का फादर बोलता है तुम बिग हेडेड, और वो यहाँ बोलता है कि नहीं, और वो यहाँ पे बस अपने मैजिक का थोड़ा सा यूज करता है, जिसको देख कर वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है मर्की एंड मडी ग्रीड एक वर्ग है इमोशन, और एक ऐसा इमोशन जो किसी काम का नहीं है, फालतू में, तुम ह्यूमन सब ऐसे ही हो। और वो यहाँ से ऐसे डस्ट पार्टिकल से कह सकते तुम बन के वहां से गायब हो जाता है। और यहीं पे ये वाला वीडियो नहीं खत्म होगा, ये हो रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारे हीरो का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब हमारा हीरो स्पायरिंग ट्रेनिंग करने के लिए आता है। स्पायरिंग ट्रेनर मतलब कि यहाँ पे जो एक एस रैंक यूनिक रैंक हंटर है कह सकते हो, और गिल्ड जो मास्टर है यहाँ पे लोटस गिल्ड की, वो हमारे हीरो का मैजिक यूज करना सिखाने वाली, क्योंकि हमारे हीरो ने अभी तक फिजिकल चीज सीखी थी ना कि मैजिक में। तो हमारे हीरो का जो मैजिक मतलब कि थोड़ा सा आता नहीं ठीक से, तो मैजिक सीखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारे हीरो को प्रैक्टिस करनी होगी। और हमारे हीरो ने सोचा कि भाई एक ऐसे रैंक हंटर के साथ प्रैक्टिस करने से मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। सबसे पहले वो एक मिली अटैक करता है पंच के साथ, और वो पंच यहाँ पे जो ब्लॉक कर लेते हैं एस रैंक यूनिक रैंक हंटर। और यहाँ पे हमारा हीरो पीछे की तरफ चला जाता है तो यहाँ पे कोई मैजिक अटैक कर सके, और सोचता है कि इसने मेरे पहले हिट को इजीली ब्लॉक कर लिया, तो ये पावर होती है एस रैंक हंटर की। वैसे तो ये सिर्फ एक हीलर है,
लेकिन और वो उससे पहले आगे सोच रहा था। वो लड़की बताती है मतलब कि रोटिस गिल्ड की गिल्ड मास्टर की। अब मैं तुम्हें सिर्फ जायन बुलाऊंगी, मतलब कि हमारे हीरो का फुल नाम की जगह थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो। और जायोन। तो मार्शल आर्ट जो मैजिक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनके अंदर। इसमें बताया जाता है कि जो फिजिकल टाइप जो होते हैं, मतलब कि मार्शल आर्ट टाइप होते हैं, वे शॉर्ट रेंज में फाइट करते हैं, और मैजिक क्लास जो होती है वो सबसे पहले चैटिंग करते हैं और दूर से थोड़ा सा फाइट करते हैं। तो जो अगर कह सकते हो मैजिशियन अगर क्लोज में जाके फाइट करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता। और वैसे ही अगर कोई मतलब कि फिजिकल डैमेज हंटर है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट चले जाए तो ये नहीं होता। और यहाँ पे मतलब कि हर जगह तुम्हें मतलब कि ध्यान से ध्यान देना होगा और तुम्हें रियल एक्सपीरियंस करना होगा एक मेज का। और इस बार तो मैं भी अटैक करने वाली हूँ। और वो यहाँ पे मतलब कि अटैक करना शुरू करती है। वैसे तो मैं एक हीलर हूँ, लेकिन ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। और वो यहाँ पे करती है होली एरो का यूज। और वो सिर्फ एक होली एरो जो है मतलब कि अपने एक फिंगर से यूज करती है और उसको शूट करती है। हमारा हीरो पहले अगर वो डोज कर लेता है और वो और जैसे ही हमारा हीरो साइड की तरफ जाता है उसके ऊपर वो बोलते हैं कि चलो अब ये तुम्हारी बारी आ चुकी है। मेरा हीरो मतलब कि हमारा हीरो यार अपनी बुलेट स्कैन चेन स्किल का यूज करता है, जो ए रैंक की स्किल है। तुम कह सकते हो एक थंडर चेन का यूज करती है जो किसी को पकड़ सकती है और ये तो एक ही बार में हरा सकती है। और वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत सारे मतलब कि मास्टर बहुत सारी चीज़ों को छुपाए हुए रखे हो, बट ये काफ़ी नहीं था। और मैंने बोलता है डैम इज टू फास्ट, बहुत तेज था। और उस पे जो ये होता है स्किल लग जाता है। तो वो उसे बताती है कि देखो तुम्हारी स्किल कितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ये बात तो अनलेस जब तक तुम्हारी स्किल मतलब कि एनिमी को टच ही ना हो। मान लो तुम्हारा एनिमी बहुत फास्ट हुआ तो तुम्हें इस चीज़ को तो करना ही पड़ेगा। और हमारा हीरो बहुत बार मतलब कि उससे हारता भी है और अच्छे से अटैक करता है, क्योंकि यार हमारे हीरो ने मतलब कि जो शॉर्ट रेंज अटैक है वो ज़्यादा सीखे हैं। और वो बताते हैं कि ये हमारे लिए सोच रहा होता है कि ये गैप होता है एक आम हंटर और एक एस रैंक हंटर की ट्रेनिंग के अंदर। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि देखो यार मैजिक यूज़ करना थोड़ा सा ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं मैजिक यूज़ कर रहा हूँ वो इतना ज़्यादा मतलब कि क्योंकि अगर मैंने मैजिक यूज़ करा मान लो और मेरा मैजिक एक लेवल को हिट ही नहीं हुआ तो यहाँ पे ये गलत होगा। तो वो बताती है कि तुम्हारा जो स्टाइल देखने से ऐसा लगता है कि तुम एक मतलब कि एक फिजिकल टाइप फाइटर हो, और अगर तुम्हें एक मेज बनना है और स्ट्रॉन्ग भी बनना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और एक फाइटिंग स्टाइल ऐसा है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। इस फाइटिंग स्टाइल के बारे में भी आगे बताया गया है। इस मानवा में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताई नहीं जाती, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वो मानवा स्टाइल मतलब कि जो फाइटिंग स्टाइल है वो ये है कि तुम शॉर्ट रन में फाइट करोगे एज ए फिजिकल हंटर एंड लॉन्ग रेंज में फाइट करोगे एज ए मतलब कि मैजिशियन। और यहाँ पे हमारा हीरो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। मैंने बताया नहीं था ये वो मांग रही थी मतलब कि आइसक्रीम के कप्स। और अभी आइसक्रीम खाते वो अरे सोच रहा होता है कि यहाँ पे तुमने कहा था कि सिर्फ तुम आइसक्रीम का कप खाओगी और मुझे बता दोगी, लेकिन अभी तक तुम 4 कप खा चुकी हो और तुमने मुझे एक भी नहीं बताया। तो चलो वो बताती है कि बैक टू टॉपिक। वो बताती है कि मैजिक में कुछ टाइप होता है, कॉम्बैट टाइप, हीलिंग मेज और बफ। यार ये मुझे हीलिंग मेज जो है ना थोड़ी लोटस गिल्ड के मतलब कि उसकी नहीं लग रही थोड़ी सी। तुम्हें लग रहा है तो बताना मुझे। और वो बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा थ्री है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारे हीरो को भी थोड़ा सा पता चलता है कि उसका सिस्टम बताता है कि तुम्हारा जो एफिशिएंसी है मतलब 5% जो है मैजिक एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है आई थिंक सो। और ये जब भी होता है जब भी मैं किसी चीज़ नई चीज़ की मैजिक के बारे में पढ़ता हूँ तो ये होता है। और वो बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे सिर्फ मतलब कि मास्टर की थियोरी सीखने आए हो, तुम मतलब कि इसकी थियोरी सीखने आए हो मैजिक की, और तुम्हें लगता नहीं तुम्हें सिर्फ मतलब कि प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेनी चाहिए। और तुमने बताया कि तुम जो मैंने तुम्हें 3 दिनों में वो चीज़ सिखाई तुम अच्छी सीख चुके हो। और हमारा हीरो से टीचर नहीं बोलता तो वो बोलते हैं कि मुझे टीचर बोलना। और क्या तुम यहाँ पे कैपेबल भी हो इन सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पे तुम्हें पता है ना मैं मैजिक में पहले एंटर कर चुकी थी और अब तुम सो अब क्या करना है टीचर, क्या मैं सूटेड हूँ द फील्ड ऑफ मैजिक के लिए। और हमारा हीरो मतलब कि मतलब कि लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था उस टाइम, तो अब मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। और वो बताती है कि हाँ तो तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा कि एक मैजिक को मतलब कि बिना पैसे के सीखना। और मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे मतलब कि एक मतलब कि ऐसी चीज़ों से फ़ायदा होगा, थियरी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। और वैसे भी तुम एक मेज तो तुम्हें ध्यान से अपने मैजिक स्पेल्स और चीज़ों को याद करना चाहिए। और तुम्हें अपनी पावर को इंक्रीज जब भी यहाँ पे मतलब कि कुछ रेड ऐसे कह सकते हो
क्या कहता है यार इसको मैं, चेन, ओके सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा भूल गया था चेन। और वो यहाँ पे उसके कान में कुछ बोलते हैं, और यहाँ पे जैसे वो कुछ बोलता है वो यहाँ पे एकदम साफ हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम अपना जो मतलब कि अकेले टाइम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खुद कर रहे हो? नहीं, मुझे एक डिफरेंट टीचर है जो यहाँ पे सिखा रही है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में। हाँ टीचर, वो यहीं पे मतलब कि मुझे सिखाते हैं। और ये इतना ज़्यादा मतलब कि हमारे हीरो को लगता है कि मैंने किसी ना किसी की आवाज़ सुनी थी, कोई वियर्ड वॉइस। ये यार एक तो कुछ दिन से मेरा एकदम से गला खराब हो रखा है, ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब कि शोर मचा रहता है। तो गाइस यहाँ पे हमारे बोलता है कि अभी डिस्ट्रैक्टेड होने का टाइम नहीं, मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हीरो को मतलब कि 60 दिन के अंदर एक डंजन के अंदर जाके उस डंजन को क्लियर करना पड़ता है। और हमारे जो दोस्त रहता है, क्या मैं एक उस मतलब कि जो हंटर है उससे थोड़ी मदद ले सकता हूँ? तो उससे अगर मदद लूंगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और दिखाया जाता है कि जो और लोग होते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लोटस गिल्ड के अंदर, रेड पार्क पूरी दिन। तुम ध्यान से मतलब कि अपने पैरों को मूव करो और अपने वेट को ध्यान से। रेजर किंग जिना, कांग जिना, ये संगजीन वो की बहन तो नहीं है? छोड़ो यार। वो बोलता है कि जल्दी से मतलब कि हीलिंग कास्ट करो, नहीं तो तुम्हारे लोग जो है वो हार जाएंगे। जो नए लोग हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, गिल्ड मास्टर। और धीरे धीरे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। और डायरेक्टर बोलते ओके, बस कुछ नहीं यार। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है कि तुम मेरे मतलब कि मुझे पता है तुम उस लड़के के बारे में सोच रही है कि वो क्या कर रहा होगा, मिल जाए। और तुम्हें पता है बहुत सारे जो कि ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे ट्राई करते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, लेकिन अगर वो पूरे दिन तो ही वे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। और बहुत सारे जनरल में जो हंटर होते हैं वे हार जाते हैं। और यहाँ पे जो जाई उन मतलब कि उसके पास जो टैलेंट है हमारे हीरो के पास, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग है मतलब कह सकते हो। उसे सही तरीके से हमें यूज करना चाहिए। और वैसे भी अब हमारी जो लोटस गिल्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे जाने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर आ चुका है। और यहीं पे मानवा का चैप्टर खत्म होता है नहीं। हाँ, मैं आगे वो एपिसोड लाता रहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।